तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, जो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो बिहार है वो दोबारा मौका देने जा रही है, एनडीए की ही सरकार बनेगी। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से जी बिहार झारखंड आपको हर एक अपडेट, रुझान से लेकर नतीजों तक की तस्वीरें दिखाएगा। साथ ही कौन कौन दिग्गज जो चुनावी मैदान में उतरे थे उनकी क्या स्थिति है रुझानों में और नतीजों में, ये भी हम आपको पल पल की अपडेट देंगे। रजनीश लगातार हमारे साथ बने हुए। रजनीश, मैं इससे पहले यही बात करने की कोशिश कर रही थी कि बिहार में चुनाव संपन्न कराना किसी बड़े टास्क से कम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 2 चरणों में शांतिपूर्ण तरीके से, अगर हम छुटपुट घटना को छोड़ दें, ये संपन्न कराया गया मतदान, और आज मतगणना की जो स्थिति है उसको भी अगर हम देखें, जो सुरक्षा जो व्यवस्था की गई है, वाकई जो बिहार इस बार नजीर पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है, चूंकि बढ़ चढ़कर बम्पर वोटिंग भी हुई है बिहार में। हाँ, बिल्कुल बम्पर वोटिंग हुई है। पहले हम दर्शकों को तस्वीर दिखा दें कि यहाँ पे लोग किस तरीके से बैठे हैं और पूरी रात यहीं पे सोकर बिताई है। और जब से ईवीएम यहाँ पे रखा गया है, तमाम जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, जो उम्मीदवार हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के 14 विधानसभा, उनके जो उम्मीदवार के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे ही पूरी रात रहकर जागकर और ईवीएम पर नज़र रखी है। स्ट्रांग रूम में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं। और देखिए, ये मोकामा के जो बीना देवी हैं, आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। तो स्ट्रांग रूम जो है उसके यहाँ पे आपने निगाहबानी की एकदम रात दिन एकदम निकले हैं यहाँ पर ही हम किए हैं। हमारा एडीएम बहुत बढ़िया है, हम संतुष्ट अभी तक हैं और सब हिल जाएंगे तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम बाहर आ जाएगा फिर आप हटेंगे यहाँ? हाँ, तब हटेंगे। तो देखिए, ये जो मोकामा के आरजेडी प्रत्याशी बीना देवी के प्रतिनिधि हैं और इसी तरीके से तमाम जो दूसरे जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं विधानसभा में, उनके प्रतिनिधि भी हैं। और पूरी रात यहाँ पे उन्होंने सोकर, और जब से स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखा है यहाँ पे, और हर एक विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम है वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। और करीब 13 कैमरे जो है एक विधानसभा के जो स्ट्रांग रूम है यहाँ पे मतगणना केंद्र पर, उस हिसाब से कैमरे लगाए हुए हैं। और कैमरे की गतिविधियों पर, जो स्ट्रांग रूम है उनकी गतिविधियों पर ईवीएम जो रखे हैं उस पर नज़र जो है पूरी रात जाग कर रखी है। और अभी जो अनाउंस किया गया है कि जो प्रतिनिधि हैं स्ट्रांग रूम के, जो प्रभारी हैं, वो पहुँचे और आरओ से संपर्क करें। तो लिहाजा जब निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी स्ट्रांग रूम से ईवीएम, उसके बाद फिर यहाँ से ये हटेंगे और नज़र हटाएंगे। तो लिहाजा हर एक पल गतिविधियों पर और स्ट्रांग रूम में जो ईवीएम रखे हैं उस पर नज़र जो है वो बनाए हुए। और आरजेडी के जो मोकामा के उम्मीदवार हैं उनके प्रतिनिधि कह रहे हैं कि वो संतुष्ट हैं, जो व्यवस्था है, जो पारदर्शिता है, इसको लेकर। तो लिहाजा एक जो बहुत ही एक्सरसाइज जो है चुनाव कराना देश में, बिहार में, वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक जवाबदेहपूर्ण कार्य होता है। और लगभग वो अंतिम परिणति की ओर है। चुनाव तो हो चुके हैं, अब मतगणना की बारी है। और एक बार देखिए कि यहाँ पे जो तमाम सारे लोग हैं और अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं, उसी तरीके से यहाँ पे वो काम जो है वो कर रहे हैं। और बाहर की अगर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे तो बाहर भी उसी तरीके से तमाम सारे लोग अपने अपने जो उनके विधानसभा क्षेत्र है वहां पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। और इसके बाद चाहे वो सुरक्षाकर्मी हो या सहयोगी हो या मतगणना में लगे हुए लोग हों, 14 टेबल सज गए हैं। और उसके अलावा एक अतिरिक्त टेबल, यानी कुल 14 + 1 15 टेबल जो है यहाँ पे लगाए गए हैं विधानसभा को लेकर। और ये देखिए तस्वीर अभी भी किस तरीके से बाहर से जो लोग पहुंच रहे हैं, जिनका कार्य लगाया गया है या फिर दायित्व जिनको पार्टी की ओर से या प्रशासन की ओर से सौंपी गई है, उन तमाम सारे लोग कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना केंद्र का रुख कर रहे हैं। थोड़ा समय अभी और बचा है। 8 बजे से बैलेट, जो पोस्टल बैलेट है उसकी काउंटिंग होनी है। पोस्टल बैलेट को ट्रेजरी से मतगणना केंद्र पे लाया जा चुका है। और यहाँ पे मतगणना केंद्र पे तमाम सारे लोग जो हैं वो पहुँचे हैं। थोड़ी और हम तस्वीर दिखा दें कि किस तरीके से आगे की तस्वीर है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे लोग उपस्थित हैं, उनके जो कार्य है, दायित्व है, उसके अनुसार
हर एक को कार्ड जो है वो जारी किया गया है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उस केंद्र पर उपस्थित रहेंगे जहां पे काउंटिंग होनी है, तो लिहाजा जिलाधिकारी पहुंचे हैं। और छोटी सी प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। अब मतगणना है आज, पटना के जिलाधिकारी, और किस तरीके से आप देख रहे हैं सारी व्यवस्था को और उम्मीदें? देखिए, सुरक्षा पुख्ता है, सभी एजेंट्स और सभी कर्मी अंदर आ चुके हैं और टाइम पर काउंटिंग शुरू होगा। और हम लोग पूरी सुरक्षा के साथ ECI के नॉर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल के अनुसार काउंटिंग कराएंगे। अगर कोई भी तत्व काउंटिंग को प्रभावित करने या असामाजिक कार्य में लगेंगे तो उनको सख्ती से निपटाने के भी आदेश दिया गया। एक थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें कि जो ट्रेजरी में या कहाँ रखने की व्यवस्था होती है, जो पोस्टल बैलेट होते हैं, और उसके काउंटिंग को लेकर क्या? पोस्टल बैलेट का काउंटिंग भी यही होगा और कैंडिडेट और एजेंट के सामने होगा, वो पारदर्शिता के साथ। पहले क्या ट्रेजरी में रखे जाते, वहाँ से लेकर आते हैं? तो देखिए, पटना के जिलाधिकारी और डॉक्टर SM त्यागराजन बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी व्यवस्था है और साथ ही साथ जो वस्तु स्थिति है। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग जो है 8 बजे होनी है, वो उसी तरीके से होगी और प्रतिनिधियों की उपस्थिति में होगी। और इसके बाद जो टेबल लगे हुए हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, यहाँ पे फुलवारी, दानापुर, मनेर, इसके अलावा पालीगंज, फतुहा, मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, पटना साहिब, कुमरार और साथ ही साथ जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है, इन जगहों पे और तमाम सारे जो तमाम सारे जो यहाँ पे केंद्र बने हुए हैं, वहाँ पे काउंटिंग जो है वो चल रही है। और यहाँ पे तमाम सारे लोग जो है अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही साथ काउंटिंग अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगी। उसकी जो तैयारियां हैं उससे पहले तमाम सारी, चूँकि एक पूरी जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, उसको लेकर यहाँ पे सुबह से ही लोग लगे हुए हैं। और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हों या फिर प्रशासन के लोग हों या फिर जिस तरीके से पूरी व्यवस्था बनाई गई है, इसको लेकर ट्रेनिंग दी गई है और उसी तरीके से अब काउंटिंग की शुरुआत जो है वो होनी है। तो अलग अलग 14 जगहों पे 14 वज्रगृह बने हुए हैं इस कैंपस में और साथ ही साथ 14 मतगणना केंद्र भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए बने हुए हैं और वहाँ पे थोड़ी देर बाद मतगणना की शुरुआत होगी।